अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैराफियत के साथ होंगे। बच्चे यूएचएस की तरफ से एडमिशन्स के लिए पूरे कोई 13 पेजेस का एक डॉक्यूमेंट जारी हुआ है। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ऑलरेडी आप लोगों को पता है, लाइक आप लोगों का जो एग्रीगेट होगा वो एम डी कैट 50% बनेगा, एफ एस सी 40% वेटेज होगी और मेट्रिकुलेशन जो है वो 10% वेटेज होगी। इसी तरह से एम डी कैट का जो पासिंग स्कोर था फॉर एम बी बी एस वो 55% था और बी डी एस के लिए 50% था। और 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ कंडक्ट ऑफ एम डी कैट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। मतलब ये चीज़ आने वाले 3 सालों के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्ट है वो डालने वाली है। लेकिन बच्चे मैं इन तमाम पेजेस को डिस्कस नहीं करूँगा, मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूँगा वो 5 बड़ी अपडेट्स जो कि पिछले सालों के अंदर नहीं थी लेकिन इस साल एडमिशन के अंदर जो है वो चीज़ें लेकर आई हैं। मैं इन तमाम पॉइंट्स को आप लोगों के सामने रखूँगा। बच्चे सबसे पहली चीज़, नंबर ऑफ़ सीट्स हैज़ बिन इंक्रीज्ड। पहले जो गवर्नमेंट सेक्टर होता था उसके मुकाबले में इस दफ़ा सीट्स हैं वो इंक्रीज़ हो चुकी हैं 100 सीट्स, और ये 100 सीट्स एक नारोवाल मेडिकल कॉलेज जो है दोबारा से इंक्लूड हुआ है और तकरीबन 90% तक कंफर्म है कि इसकी सीट्स हैं वो इंक्रीज़ हो चुकी हैं। अब सिर्फ अप्रूवल रह गया पीएमडीसी की तरफ से और वो भी हो जाएगा। तो जो नंबर ऑफ़ सीट्स हैं गवर्नमेंट मेडिकल सेक्टर के अंदर, तो वो नंबर ऑफ़ सीट्स हैं वो इंक्रीज़ हो चुकी हैं पिछले सालों के मुकाबले में। दूसरे नंबर के ऊपर जो चीज़ मैं समझता हूँ कि जो फेडरल के स्टूडेंट्स हैं या सिजेम्बो के स्टूडेंट्स हैं, इनके साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती हुई है, वो ये चीज़ है कि इस साल यूएचएस ने डोमिसाइल ऑफ पंजाब को मैंडेटरी करार दिया है पब्लिक सेक्टर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज में एडमिशन के लिए, और जो रिज़र्व सीट्स हैं ये होंगी फॉर एनी अदर प्रोविंस अदर दैन पंजाब। और इसके लिए भी सिर्फ 3 सीट्स हैं जो कि रेसिप्रोकल सीट्स हैं वो सिजेम्बो के स्टूडेंट्स को दी गई हैं। हालांकि पहले स्टूडेंट्स सिजेम्बो के स्टूडेंट्स ओपन मेरिट के ऊपर भी आकर जो थे वो अप्लाई करने के काबिल होते थे, और बहुत ज़्यादा सीट्स आज से 2 साल पहले या 1 साल पहले जब सिजेम्बो का पेपर बहुत आसान था और यूएचएस का पेपर काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, तो सिजेम्बो के बहुत सारे स्टूडेंट्स आके यूएचएस में पंजाब के बच्चों की सीट्स के ऊपर बैठे थे। लेकिन इस साल उन्होंने मुकम्मल तौर पर ओपन मेरिट के लिए ये चीज़ बोल दिया है कि पंजाब का ही जो है वो आपका डोमिसाइल होना ज़रूरी है। इसके अलावा दूसरे प्रोविंसेस के लिए जो है ये अब ख़त्म कर दी गई चीज़। तीसरे नंबर के ऊपर बच्चे हाफ़िज़ कुरान के मार्क्स। पहले क्या होता था कि इनके अलग से मार्क्स, हाफ़िज़ कुरान का अलग से टेस्ट होता था, फिर उसको जो है वो मार्क्स असाइन कर दिए जाते थे। लेकिन अभी उन्होंने हाफ़िज़ कुरान के जो मार्क्स हैं वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर दिए हैं। दिस शैल नॉट बी ग्रांटेड फॉर द एडमिशन टू मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस। तो मतलब इनको अलग से जो है वो इस चीज़ के ऊपर एडवांटेज नहीं होगा, और ये लास्ट ईयर पॉलिसी जो है वो पास हो चुकी है। इससे पहले हाफ़िज़ कुरान का अलग से टेस्ट होता था और उसके मार्क्स हैं वो अवार्ड किए जाते थे। बच्चे 4th नंबर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ऑर्डर आज से 2 दिन पहले जब सिजेम्बो के स्टूडेंट्स ने पिटिशन्स दायर की थी कि उनको ग्रेस मार्क्स दिए जाएँ या फिर उनका रिकंडक्ट करवाया जाए, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 28 अक्टूबर तक नेक्स्ट जो थी वो उनकी हेडिंग थी, तो उस वक्त तक उन्होंने एडमिशन्स के प्रोसेस को रोकने का बोला था। क्योंकि जो पीएमडीसी का स्टाफ और उनके अलर्ट्स वगैरह जो थे वहाँ पर अवेलेबल नहीं थे, वो सिंध के अंदर गए हुए थे, क्योंकि सिंध के अंदर अलग से केस चल रहा है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर अलग से केस चल रहा है, तो उस वक्त इसकी हियरिंग नहीं हो सकी। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो एडमिशन प्रोसेस था इसका रोकने को बोला था, लेकिन यूएचएस ने उसको ना मानते हुए मैं तो बोलूँगा कि उन्होंने मुकम्मल तौर पे अलग से अपना प्रोसेस जो है वो स्टार्ट कर दिया, और ये आप लोगों के सामने कोई डॉक्यूमेंट भी जो है वो 13 से 14 पेजेस का जो है वो आ चुका है। तो ये चीज़ यूएचएस ने नहीं मानी, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इनको मना किया अभी एडमिशन के प्रोसेस को कंटिन्यू करने से, लेकिन फिर भी ये चीज़ें जो हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं। और लास्ट चीज़ बच्चे जो नंबर 5 है, पहले क्या होता था कि एक ही दफ़ा आप लोग अप्लाई करते थे, उसमें एमबीबीएस में भी एडमिशन हो जाता था, बीडीएस में भी आप लोग अप्लाई कर देते और साथ में बोथ की ऑप्शंस भी होती थी, तो बोथ के अंदर भी जो था वो आप लोग अप्लाई कर देते थे। लेकिन अभी क्या किया उन्होंने एमबीबीएस के अंदर अलग से एडमिशन्स के लिए पोर्टल को ओपन करेंगे और बीडीएस के अंदर जो है वो अलग से पोर्टल्स को ओपन करेंगे, और आप लोग एक से ज़्यादा दफ़ा जो है वो वहाँ पर अप्लाई करने के भी काबिल होंगे। तो बच्चे 5 ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप लोग पिछले सालों के मुकाबले में जो है अभी इनके अंदर जो है वो चेंजेस देखेंगे। बाकी सारी की सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सेम है। आप लोग उन 13 पेजेस को पढ़ें, मैं वो भी पीडीएफ की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर शेयर कर रहा हूँ। स्टिल एंड कन्फ्यूजन उस पूरी पीडीएफ के अंदर तो आप लोग मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं उसके ऊपर आप लोगों को रिस्पॉन्ड कर दूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखना है। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।